हेलो दोस्तों, पीकेजी के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रीट पात्रता एग्जाम 2025 की जो आपकी 27 फरवरी को होना तय हुआ है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो क्लास हमारी बहुत ही यहाँ पे शानदार और मज़ेदार रहेगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करे हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। कामड़ है, तेरह ताली है, रीख है या डोल नृत्य है। सारे के सारे विद्यार्थी जल्दी से नीचे कमेंट करेंगे, कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठा रहेगा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए कि बाबा रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है कौन सा है। अरे भाई, बिल्कुल सभी का शानदार आंसर है गुरुजी, तेरह ताली नृत्य हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। बूंदी को कहते हैं, बाड़मेर को कहते हैं, कोटा या फिर टोंक। राजस्थान का कौन सा शहर दोस्तों बावड़ियों का शहर कहलाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भैया आप कि राजस्थान का कौन सा शहर आपका बावड़ियों का शहर कहलाता है। गुरुजी, बावड़ियों का शहर तो अपना बूंदी कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और बावड़ियों का शहर तो आपका बूंदी कहलाता है, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न देते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जंत्रवाद यंत्र किसके द्वारा बजाया गया है। अरे भाई, जंत्रवाद यंत्र है ना, ये किसके द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन आपके देवनारायण जी की भोंपे के द्वारा, पाबू जी की भोंपों के द्वारा, गरासिया जाति के द्वारा या फिर भील जाति के द्वारा। तो जो जंत्रवाद यंत्र है ये अपना देवनारायण जी के भोंपों के द्वारा बजाया जाएगा। किसके द्वारा? देवनारायण जी के भोंपों के द्वारा बजाया जाएगा। मेरे भाई, ऑप्शन आप ए को लो कर दो। क्या कर दो? ए ऑप्शन को लो कर दो आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि चांद बावड़ी है ना, ये कहाँ पे है। अरे भाई मेरे, चांद बावड़ी कहाँ पे है? आमेर में है, सीकर में है, अब बानेरी में या बानगढ़ में है। फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि चांद बावड़ी कहाँ पे है। अरे गुरुजी, चांद बावड़ी का तो हमें मालूम है। चांद बावड़ी तो अपने वहाँ पे है। कहाँ पे है? अब बानेरी दोस्तों में। बिल्कुल दोस्तों, चांद बावड़ी क्या आपकी दो जगह पर है? अरे बताइए कि चांद बावड़ी आपकी दो जगह पर है क्या? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। अरे भाई, ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन होना है। हाँ भी हो जाना सर जी, हाँ बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार अपने क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं, बाद में आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि गोगा जी का प्रमुख मेला जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है और इसका दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। प्रश्न आपका ये पूछा है। ऑप्शन आपका नोटापुरा में, डूंगरपुर में या फिर गोगा जी कोल्डी सांचौर में या फिर चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर। गुरुजी, गोगा जी का आपका मेला बढ़ता है ये तो अपने नोर हनुमानगढ़ में गोगा मेडी के अंदर। ठीक है, और दूसरा भरेगा इसका गोगा जी के ओल्डी सांचौर में। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाते हैं। अरे भाई, गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि गोगा नवमी का त्यौहार कब आता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आगे पूछा जा चुका आपसे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति के इसमें विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से हुआ? प्रश्न आपका ये है। एरिनपुरा से हुआ, नसीराबाद से हुआ, डूंगरपुर से या फिर उदयपुर से। दोस्तों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से हुआ? तो 1857 की प्रथम क्रांति आपके नसीराबाद से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? नसीराबाद से स्टार्ट होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा, यानी नसीराबाद। ठीक है, आगे देखो। आगे का क्वेश्चन क्या पूछा है कि करना भील किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। अरे भी, करना जो भील है ये किससे जुड़े हैं? प्रश्न आपका ये है। नर से है, मोरचंग से है, सतारा से है या फिर करना से है। करना भील करना से जुड़ी है क्या? नर सुशीर वाद्य यंत्र फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखो। आगे प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। एक ही आंदोलन है, बिजोलिया है, बेंगू है या दूधवाकर है। यहाँ पर भाई थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, फिर ही आपका ये क्वेश्चन है ना सोल्व होगा। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन की बात करता हूँ मैं आपसे कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। जल्दी से बता दो। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन एक ही है, 1921। एक ही 1921 है। ठीक है, बेंगू 1922 है या 23 है। जल्दी से कमेंट कीजिए बेंगू, फटाफट से कमेंट करो। दूध व कारा क्या बीकानेर में हुआ आपका? बिजोलिया किसानों के 1897 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बिल्कुल सही है सर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि पाबो जी के फट सुनाते इसमें जिस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं वो वाद्य यंत्र आपका रावण हत्ता है,
सारंगी है, भपंग है या रवाज है, बताइए दोस्तों। बाबूजी क्या फड़ वाचन करते समय भूमि जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो वाद्य यंत्र रावण होता है। रावण हत्ता बजाते हैं भोपे अपने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, यानी रिलेटिव, यानी इसका संबंध किससे है? पुष्कर मेले से है, दशहरा से है, भरतरी से है या कैला देवी से? लांगोरिया कैला देवी की आराधना में जो किया जाता है, कहाँ पे? कैला देवी मेला जो करौली में बढ़ता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कैला देवी करौली जिले में स्थित है, इसका मूलतः नाम तो अंजना माता है। यादुओं की कुल देवी है आपकी कैला देवी माता, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न पूछा है कि किस लोक नृत्य में खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का दोस्तों प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है? गेर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या फिर अग्नि नृत्य? तो खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो गुरुजी अपने करते हैं कालबेलिया में। किस में करते हैं भाई? कालबेलिया में। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया, चरी, पनिहारी या इंडोनी? कौन सा नृत्य आपके कालबेलियों का नहीं है? प्रश्न आपका बहुत ही मजेदार है। तो शंकरिया नृत्य ये तो कालबेलियों का है, पनिहारी भी है, इंडोनी भी है, किंतु चरी नहीं है, ठीक है। एक ट्रिक है दोस्तों कि कालबेलिया इस बाग में पानी पीती है। अब कालबेलिया से तो कालबेलिया हो गया, कालबेलिया इस बाग में पानी पीती है, मतलब ऐसे इंडोनी और से शंकरिया इस बाग में पानी, पानी का मतलब पनिहारी पीती है, ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रिक है। अगला प्रश्न आता है कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी ने, रानी नाथावती ने या फिर रानी विजय देवी ने या रानी गायत्री ने? बताइए दोस्तों, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न आपका ये पूछा है। प्रश्न आपका वेरी वेरी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दो कि बूंदी में रानी जी की जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? गुरुजी रानी जी की बावड़ी का निर्माण तो हमारे रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? रानी नाथावती ने करवाया था। आप बी ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो? बी को लो कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे प्रश्न पूछा है कि मोरचंग है, मोरचंग क्या है? एक सुशीरवाद है, एक घनवाद है या फिर एक तत्ववाद है या फिर एक अवनदवाद है? फटाफट से कमेंट कीजिए कि मोरचंग क्या है। हाँ जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का सही आंसर आया गया है। मोरचंग क्या है दोस्तों? मोरचंग आपका एक सुशीरवाद यंत्र है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से जुड़ी थी? बेंगू से, बिजोलिया, बड़ या बीकानेर? गुरुजी रमा देवी तो अपने बेंगू से जुड़ी थी, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। वैसे तो ये बिजोलिया में भी थी आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति किसमें? उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह या फिर रतन सिंह? अरे लाडलों, 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं कि उदयपुर का महाराणा कौन था। तो 1857 की क्रांति किसमें? उदयपुर का महाराणा था आपका महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था दोस्तों? महाराणा आपका स्वरूप सिंह था। ऑप्शन बी को लो कीजिए, क्या कर दीजिए? फटाफट से आप बी ऑप्शन को सही कीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेटिव है? शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर या दौसा? फटाफट से कमेंट कीजिए कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो चंग नृत्य रखता है आपका शेखावाटी क्षेत्र से संबंध। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग बजाकर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुआ के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मशक या रवाज? ऐसा वाद्य यंत्र जिसे मुआ के द्वारा बजाए जाने वालों में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो रवाज या रबाब नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन और किसान पंच बोर्ड का दो आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आपसे पूछा है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत या फिर विजय सिंह पथिक? बताइए। चलिए, किसान पंच बोर्ड का गुरुजी निर्माण किसने किया भाई गठन? अरे उसका तो साधु सीताराम दास है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की बताओ आपकी स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसान पंच बोर्ड की
साधु सीताराम दास ने और ऊपरमाल की विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? टोंक, धौलपुर, बीकानेर या कोंटा? फटाफट से कमेंट कर दो भाई कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की। तो अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की? तो अंग्रेजों की सहायता दोस्तों आपके कोटा के महाराजा ने नहीं की थी, ठीक है। कोटा के महाराजा ने नहीं की थी, ठीक है। मदन पाल था, ध्यान में रखना। आगे प्रश्न है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है भाई? केला देवी का, करणी माता का, बाणगंगा का या श्री महावीर जी का? तो एकमात्र ऐसा मेला जो वर्ष में आपका 2 बार लगता है। वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है, वो आता है प्रश्न हमारा कौन सा, केला देवी का आता है या करणी माता का? तो ध्यान में रखना मित्रों, आपकी करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, तो प्रश्न इस दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण बनता है ये। अगला प्रश्न देखो कि लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है? ग्रास या जनजाति से है, कामड़ से है, जसनाती से या बेल से है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है। अरे दोस्तों, लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है? लोक नृत्य अग्नि का संबंध हो जाएगा आपके जसनाती संप्रदाय से। लगभग आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध बावड़ी कहाँ पे है? रतनगढ़ में है, माउंट आबू में, चित्तौड़गढ़ में या लूणकरणसर में है? अरे भाई मेरे दूध बावड़ी कहाँ पे है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। फटाफट से कमेंट कर दो कि रतन बावड़ी कहाँ पे है। गुरुजी, अरे सॉरी दोस्तों, रतन बावड़ी नहीं, दूध बावड़ी है। गुरुजी दूध बावड़ी तो कहाँ पे है? वहीं पे अपने, कहाँ पे? महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़। अच्छा, तो दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में नहीं है क्या? ठीक है, कर दो भाई सी को लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए? सभी को पता है कि बेंगू में शहीद हुए थे ये। किस में? बेंगू में या बिजोलिया में हुए? बेंगू में, ठीक है। बर्ड किसान आंदोलन का संबंध किससे है? ये नीचे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? बताइए। तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी या इनमें से कोई नहीं? तो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है दोस्तों कौन सा? वो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, तंदूरा, यानी ए से आत्मा को लो कर दो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, आगे क्वेश्चन पूछा है कि ईश्वर या ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? अरे भाई मेरे, ईश्वर या ईश्वरी की पूजा है वो किस त्यौहार पर की जाती है? तीज के त्यौहार पे करते हैं, गणगौर के त्यौहार पे करते हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार पे करते हैं या फिर नागपंचमी के त्यौहार पर? तो ईश्वर या ईश्वरी की पूजा करते हैं वो अपने गणगौर के त्यौहार पर करते हैं, ठीक है। गण प्लस में गौर, गणगौर। आगे देखिए, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध आपका? केला देवी का है, करणी माता का है, शीतला माता का है, कौन सा है बताइए। फटाफट से कमेंट कीजिए कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध आपका? तो ये हो जाएगा आपका शीतला माता का मेला है, वो बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा, आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली या कथक नृत्य? तो पुरुषों के द्वारा कौन सा किया जाता है ये आपको नीचे क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। सर जी और पढ़ा दो, चलो भाई ठीक है, 5-7 क्वेश्चन और देख लो, बाद में क्लास को बंद कर देंगे। आगे प्रश्न है कि 9 मंजिला बावड़ी है ये कहाँ पे और इसका निर्माता कौन है? तो दोस्तों 9 मंजिला जो बावड़ी आपकी ये नीमराणा में है, ठीक है। कहाँ पे है ये बावड़ी? आपके नीमराणा में, जो अलवर में आता है। टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अरे भाई मेरे, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाते हैं, चैत्र कृष्ण पक्ष को मनाते हैं या फिर आश्विन शुक्ल पक्ष को या भादो कृष्ण पक्ष को? फटाफट से कमेंट कीजिए कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गुरुजी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव तो मनाएंगे अपने कार्तिक शुक्ल पक्ष में। कब मनाएंगे? अरे भाई मेरे, कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाएंगे। बिल्कुल भाई मेरे, सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कमायचा है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, लोकगीत है, लोक नृत्य या बोली है? भाई मेरे, कमायचा क्या है? प्रश्न आपका ये पूछा है। तो दोस्तों कमायचा क्या है? कमायचा आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे।
चलिए मित्रों, अगर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। और मैसेज करके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, किस में ऐड होना है, आपको एक ग्रुप में ऐड होना है। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है मित्रों, तो अब जल्दी से आप एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती।